कौन से मेरे संस्कार हैं। आज सुबह सुबह आपने आत्मा का परिचय लिया। आत्मा के मूल संस्कार कौन से हैं? कौन से मूल संस्कार है बताइए। आज सीखा सुबह आत्मा के मूल संस्कार सीखे। ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल नेचर, प्योरिटी, पवित्रता, पीस, शांति, पावर, शक्ति, सुख, हैप्पीनेस, प्यार, लव, ज्ञान, विजडम, आनंद, ब्लिस, ये मेरे 7 मूल संस्कार हैं। अब दूसरे मेरे संस्कार कौन से हैं? टेंशन, चिंता, निंदा, गुस्सा, उदास, लंबी लिस्ट। ये हमारे पास सारे संस्कार हैं। यहाँ पर हर सीन में कौन सा संस्कार यूज करना है वो मेरे हाथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए शांत रहना चाहिए था लेकिन गुस्सा आ गया, स्टेबल रहना चाहिए था लेकिन चिंता हो गई, निर्भय रहना चाहिए था लेकिन डर लग गया। मीनिंग मेरा अपने संस्कारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। एंड विच मीन्स कि मेरा अपने इनर वर्ल्ड पे कंट्रोल नहीं है। आउटर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में है? आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में है? नहीं। इनर वर्ल्ड भी अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, 2 ही दुनिया है, बाह्य जगत, आंतरिक जगत। अगर दोनों जगत मेरे कंट्रोल में नहीं होंगे जीवन जीना बड़ा मुश्किल। अगर दोनों में से कोई भी एक जगत भी हमारे कंट्रोल में, जीवन जीना बहुत ब्यूटीफुल। तो 2 ऑप्शन है, या तो बाह्य जगत को अपने कंट्रोल में कर लीजिए, वो हो नहीं रहा, वो तो दिन ब दिन और ही हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, अचानक जल्दी जल्दी होता जा रहा है। तो डेफिनेटली वो टाइम आ गया है कि हम अपने आंतरिक जगत को अपने कंट्रोल में कर लें, ताकि बाह्य जगत से अचानक कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो कोई मुझे धोखा दे, चाहे वो मुझसे कोई गलत व्यवहार करे, चाहे वो मेरे काम में एक डाउनफॉल आए, चाहे मेरे शरीर को एक बीमारी आए, चाहे मेरे परिवार में कोई शरीर छोड़े, अचानक 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 कुछ भी अचानक बाह्य जगत में हो, एक चीज सर्टेन है कि मेरा मन सही सोचेगा, बुद्धि एक्यूरेट निर्णय लेगी, और जो मेरा ओरिजिनल संस्कार है वो उस सामने आएगा। और अगर वो हुआ तो भाग्य कैसा होगा? भाग्य कैसा होगा? तो आप ऐसी जीवन बनाना चाहते हैं जहां कोई भी परिस्थिति में आपका मन सही सोचे, बुद्धि एक्यूरेट निर्णय ले, और सिर्फ वो 7 संस्कार ही बाहर कर्म में आए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी है। ऐसे लग रहा हो ये कौन सी हम बातें कर रहे हैं, ये कहां से हो जाएगा, है ना? हमें लगा बाह्य जगत कंट्रोल करना बहुत इजी है। आप में से किस किस को लगता है मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है? तो फिर बाहर बहुत ज्यादा दूर दुनिया में क्यों जाना? मेरे बच्चे, मेरे जो पहले क्षण से मेरे साथ है, उनको मैं जैसा चलाऊं वैसे चलाऊं, वो वाला टाइम चला गया। हम में से मेजॉरिटी उस टाइम पर बड़े हुए हैं जब हमें हमारे माता पिता ने कहा बैठो तो हम बैठ जाते थे, उठो तो उठ जाते थे, ये खा लो तो खा लेते थे, ये पहनो तो पहन लेते थे, ये कोर्स करो तो ये कोर्स कर लेते थे। हम में से कौन कौन उस ईरा में बड़े हुए? देखा, ये इतिहास नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये अभी अभी की बात है। मतलब चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल अभी अभी शुरू हुई हैं, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। लेकिन अब इवन अगर हम पेरेंट्स को एक छोटी सी बात कहें कि आप खाना खाने के टाइम टीवी और फोन बंद रखो घर में, भी कितनी छोटी बात है, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है। कहते हम तो कर लेंगे, लेकिन
लेकिन तो मैंने कहा आप अपने बच्चों को समझाओ, वो भी कर लेंगे। तो हमारी आजकल की फिक्स टैगलाइन है, बच्चे कहना नहीं। और बार बार बोलने से तो वो बिल्कुल ही नहीं मानते फिर। इसीलिए कभी कहना भी नहीं चाहिए कि बच्चे कहना नहीं मानते। क्या कहना चाहिए? बच्चे जितना जितना अपने मन रूपी बच्चे को डिसिप्लिन करेंगे, जितना जितना अपने मन रूपी बच्चे को डिसिप्लिन करेंगे, उतना ही दूसरे जो मन है, बच्चा भी तो एक मन है ना आपका, ये मन आपका बच्चा है और आपका बच्चा एक मन है। क्लियर? मन क्या है? बच्चा है। मन बच्चा है अर्थात जैसे बच्चे को सिखाते हैं, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठो, ये बोलो, ऐसे नहीं बोलो। बच्चे को डिसिप्लिन करते हैं, अपने मन को भी उसी तरह डिसिप्लिन करना है। मन एक बच्चा है। आज हम कह रहे हैं मन बड़ा चंचल है, अर्थात डिसिप्लिन्ड नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन उसको डिसिप्लिन करने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा इनर वर्ल्ड हमारे आउटर वर्ल्ड से कंट्रोल में चलता है। हम यहाँ बैठे हैं तो हम कहते हैं इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। किस किस की मन की भाषा ये कहती है, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। कौन कौन ये मानता है कि लोग मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? दिला सकते हैं ना? उसकी वजह से मुझे चिंता हो गई। हो सकती है, हो सकती है। उसने मेरा अपमान कर दिया, उसकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूं। उस जगह पर जाकर मुझे शांति मिली, वो बहुत इरिटेटिंग है। ये सारी भाषा क्या कह रही है? गुस्सा मुझे उन्होंने दिलाया, चिंता मुझे उनकी वजह से है, आज मैं उसकी वजह से बहुत खुश हूं, उस जगह पर जाकर मुझे शांति मिली। ये भाषा क्या कह रही है? कौन सा वर्ल्ड कौन से वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है? कौन सा वर्ल्ड कौन से वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है? आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है। इस भ्रांति में हम जीवन जी रहे हैं, और क्योंकि हम इस भ्रांति में जीते हैं कि आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है, अब आउटर वर्ल्ड में इतनी उथल पुथल हो रही है तो फिर इनर वर्ल्ड में भी उतनी उथल पुथल होती है सारा दिन। फिर लोग कहते हैं लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर मतलब अगर कभी घर में कुछ बहुत अच्छी बात आई हो, सब लोग बहुत खुश हों, क्योंकि अच्छी बात आने पर ही हम खुश होते हैं, बिकॉज आउटर वर्ल्ड क्रिएट्स माई इनर वर्ल्ड। तो बहुत खुश हो सारे, तो कोई धीरे से आके बोलता है ज्यादा खुश नहीं। अगर ज्यादा खुश होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग कौन सा वर्ल्ड कौन से वर्ल्ड को चला रहा है? आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड को चला रहा है कि बातें अच्छी तो मैं खुश, बात अच्छी नहीं तो खुश कैसे रह सकते हैं? खुशी मेरा संस्कार है, शांति मेरा संस्कार है, सुख मेरा संस्कार है, शक्ति मेरा संस्कार है। तो मेरा संस्कार परिस्थिति पर निर्भर, मेरा संस्कार परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। लेकिन परिस्थिति पर निर्भर तब हो जाता है जब पहले मेरी कर्म इंद्रियां लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर हो गई है। उन्होंने खिलाया, मैंने खा लिया, लोगों पर निर्भर। इसीलिए वहां से करें, वहां से करेंगे तो यहां करना बहुत इजी हो जाएगा। उन्होंने सुनाया, मैंने सुन लिया। उन्होंने बोला चलो इधर, मुझे जाना नहीं था लेकिन मैं चला गया। विल पावर, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। इतनी विल पावर आ जाएगी कि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपका मन शांत और स्थिर रहेगा।